अब जल्दी से एक रैपिड फायर करते हैं, बिकॉज बहुत सारे चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि कुर्सी अपनी बचा पाएंगे या नहीं। अमित, शुरू करते हैं आपसे। ममता बनर्जी कुर्सी बचा पाएंगी? अगर 2026 के चुनाव में बंगाल में चुनाव के ठीक पहले दंगे नहीं होते हैं, कम्युनल दंगे नहीं होते हैं, तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। अगर दंगे नहीं होते हैं तो ये कैविएट और एस्ट्रिक लगा चुके हैं उसमें ऑलरेडी कि अगर नहीं होते हैं तो। आपको क्या लगता है जितेंद्र जी? हेमंत विश्व शर्मा? नहीं, मतलब इन्होंने हाँ भी कह दिया, ना भी कह दिया, सब कुछ कह दिया। दंगे की पॉसिबिलिटी के बाद तो पूरा पिक्चर ही बदल जाएगा। और 2026 में 2021 में भी यही हालात थे। पूरा जो इलाका है, वर्धमान का इलाका है, वहां मंत्री तृणमूल के डरे हुए थे। रामनवमी के समय चुनाव का माहौल था और हर घर में झंडा लगाने को तैयार बैठे थे वीएचपी और संघ परिवार के कार्यकर्ता। वो तो संघ ने कोविड की वजह से उस कॉल को वापस ले लिया, नहीं तो हालात जैसे थे हमको लग रहा था कि वहीं से पिच चेंज हो जाती। असम की अगर बात करें तो जो स्टाइल है हेमंत विश्व शर्मा की, उन्होंने पूरी अपना सिस्टम ही हर एक चीज चेंज कर दिया। अपने यहाँ आज तक के जब इंटरव्यू में बैठे हुए थे तो उनका जो टोन था बोलने का, जो तरीका था, उसमें घुसपैठिया हो या फिर वहाँ पर मुस्लिम वोटर हो या फिर जो दूसरे अन्य कम्युनिटी के, सबको लेकर के उन्होंने सीधे टारगेट किया और पूरा उन्होंने बता दिया कि क्या तरीका है वहाँ पर, किस तरीके से वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा जो जिस स्टाइल में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं, एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं। मौसमी, अगर आपसे पूछे पिनरई विजयन कुर्सी बचा लेंगे? मैं इसमें रैपिड फायर में आंसर करने से पहले बोलना चाहती हूँ कि देखिए वहाँ पे पर्सनालिटी अगर क्लैश होता, जो कि नहीं हो रहा है, हेमंत विश्व शर्मा वर्सेस गौरव गोगोई, अगर वो होता तो शायद प्रेसिडेंशियल स्टाइल तो है नहीं, तो शायद गौरव की जो अपनी कम्युनिटी है और मतलब कि उनकी जो लेगेसी है वो उनके लिए काम आ जाती। लेकिन अगर संगठन देखें, गौरव के साथ कोई खड़ा है क्योंकि वही फेस बनते चले जा रहे हैं, तो कांग्रेस वो लड़ाई काफ़ी, क्योंकि उसके पास नैरेटिव नहीं है, तो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। और कांग्रेस के भीतर ही लोगों का मानना है कि असम एक दूर की कौड़ी है, असम में हम बहुत अच्छा नहीं करने वाले हैं। जिस तरह से बिहार की भी रिपोर्ट थी उनके पास पहले, ये उनके पास रिपोर्ट है कि असम में हम बहुत अच्छा नहीं करने वाले हैं। और ये बहुत अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने हेमंत को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बुलाया है, टाइटल दिया, और हेमंत लगातार पर्सनल अटैक्स राहुल गांधी पे करते आए हैं। और अगर उनका मोस्ट कॉमन सर्च वर्ड देख लीजिए हेमंता का, तो मियाँ, मुस्लिम, घुसपैठिया, भारत, सुरक्षा, रक्षा, असम की अस्मिता, यही तो ये 5-6 कोर वर्ड हैं जिस पे पूरा असम का नैरेटिव बना हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस बहुत कमज़ोर फुटिंग में है और ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि शुरुआत उसी से होने वाली है। और दूसरी बात जो केरल की है, वो एक ऐसा फोर्ट्रेस है जो कांग्रेस को भेदना ही पड़ेगा। एक तो आपके सबसे बड़े नेता लोग वहाँ से आते हैं, संगठन महासचिव से लेके प्रियंका गांधी केरल से आ रहे हैं। आपने ऑलरेडी एलडीएफ को पिछली बार जीत थमा दी, तो केरल को लेके एक बड़ा मंथन भी चल रहा है पार्टी के भीतर। और मुझे लगता है कि पिनारी विजयन के लिए ये आसान नहीं है रहा दोबारा वहाँ पे जीत हासिल करना। आपको लगता है कुर्सी नहीं बचा पाएंगे? मुझे लगता है कि जिस तरह से म्यूनिसिपैलिटी के मतलब लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो रिजल्ट्स आए हैं, उनके खिलाफ काफ़ी भयंकर एंटी इनकम्बेंसी। बात करें तमिलनाडु की, तो मुझे लगता है कि स्टालिन अपनी कुर्सी बचा ले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे को जो कमान दी है और एक बहुत ऑब्वियस सा प्रोजेक्शन किया है कि भाई एमके स्टालिन के बाद उदयनिधि स्टालिन रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि एआईएडीएमके के पास कोई उतना बड़ा चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास भी नहीं है तमिलनाडु में, और विजय बहुत बड़ा फैक्टर इस बार बनने वाला है। देखिए अभी तक कोई अलायंस नहीं हुआ है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि डीएमके इस बार बाजी मार के ले जाएगी और अपनी कुर्सी बचाने में एमके स्टालिन सक्षम रहेंगे। बट मैं भी अमित के जैसे एक एस्ट्रिक दे दूं, अगर विजय हाथ मिला लेता है एआईएडीएमके और बीजेपी के अलायंस के साथ, तो हो सकता है कि ये अलायंस थोड़े ही मार्जिन से जीत जाए। लेकिन एस्ट्रिक वही है कि विजय किस तरफ जाता है, इस पर डिपेंड करता है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि एमके स्टालिन
कुर्सी अपने बचा लेंगे। ऐश्वर्या, इसी में मैं ऐड करना चाहती थी कि मतलब क्योंकि व्यूअर्स को समझना भी पड़ेगा, मैं छोटा सा ही बताती हूँ कि कांग्रेस इसमें क्या रोल प्ले करने वाली है। कांग्रेस के एक नेता ही कह रहे थे हमारा लगभग 4% वोट है। वो कैसे विजय को देखते हैं कि विजय के पीछे लोग पागल हैं, उनके कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास संगठन नहीं है, उनके पास वो पागलपन वाले फैंस हैं। अगर विजय बोलेगा टावर पे चढ़ जाओ, टावर पे चढ़ जाएंगे। मतलब अपनी मतलब कि बिल्कुल जो दीवानापन होता है ना, जो आप पहले भी देखे गए हैं, तमिलनाडु में सुपरस्टार्स का कल्चर रहा है, तो शुरुआती दौर से लेके, तो वो पागलपन है। अब उसको वो कितना कन्वर्ट कर पाएंगे संगठन में, बूथ लेवल पे ला के अपने लिए वोट दिलवाना, और कितना वो सक्सेसफुल हो पाएंगे, ये एक इस पे कांग्रेस की बड़ी पैनी नज़र है। तो उसको ये लगता है। और दूसरा, वो इस बात को लेके खुश है कि बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला है तमिलनाडु में, क्योंकि बीजेपी तमिलनाडु में हिंदू मुस्लिम तो होगा नहीं। कोयम्बटूर को छोड़ के वो नेता जो हैं, जो वहाँ तमिलनाडु से ही आते हैं, उन्होंने बोला वहाँ पे तो ये फाइट ही नहीं है। वहाँ पे ओबीसी और एंटी ब्राह्मणिकल फाइट है, मतलब ब्राह्मण विरोधी एक मानसिकता है, और ओबीसी को डीएमके पर्सोनिफाई करती है, वहाँ ओबीसी की राजनीति। तो कांग्रेस इसको लेके खुश है। आपको क्या लगता है, जितने नेताओं की हमने बात करी, आपको क्या लगता है कौन अपनी कुर्सी बचा पाएगा? मैं 2 नेताओं के बारे में बोलना चाहूँगी। एक तो अमित जैसे बोल रहे थे, ममता बनर्जी बचा ले जाएंगे। जो एस्ट्रिक इन्होंने दिया, मुझे ऐसे लगता है कि ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचा ले जाएंगी। और दूसरा, मैं असम की बात करना चाहूँगी, हेमंता बिस्वा शर्मा की। हेमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले कुछ सालों में अपनी ब्रांडिंग उसी तरह की बनाने की कोशिश की है जैसे उत्तर प्रदेश में योगी हैं, जो फायर ब्रांड नेता होते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ख़ास तौर पे, उनको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाले जो राज्य हैं उनमें से असम एक है। तो मुझे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू, जैसा आप कह रही थी, घुसपैठिया के नाम पर जो एक्शन वहाँ पर हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि असम में अपनी कुर्सी हेमंता बिस्वा शर्मा बचा ले जाएगी। तो ये तो हम लोगों ने अपनी पर्ची डाल दी है उसमें, क्रिस्टल बॉल में। अब क्रिस्टल बॉल घूमेगी इलेक्शन के बाद, तो पता चलेगा कि कौन अपनी कुर्सी बचा पाएगा, कौन नहीं बचा पाएगा। रिपोर्टर्स ऑफ